नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड के इस शहर में अब दो पहिया वाहनों में आया सख्त निर्देश, ये शर्त करे पूरी वरना नहीं मिलेगी पेट्रोल। और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई, ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलेगा झारखंड का मौसम, 2 दिन इन जिलों में बारिश के आसार। और देवघर में राहुल गांधी के सामने जय श्री राम के नारे, मोदी मोदी भी हुआ, हंगामे का वीडियो हो रहा वायरल। और नीतीश के इंडिया से अलग होने पर कांग्रेस नेता का छल का दर्द, टूट की वजह पर दिया बड़ा बयान, ममता को लेकर भी दिया अपडेट। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 346 इंस्पेक्टर किए इधर से उधर। तो वहीं झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जैक बोर्ड 2024 की मैट्रिक एवं इंटर की बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से शुरू कर रही है, जो कि 26 फरवरी 2024 तक चलेगी। इसी बीच एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि जैक बोर्ड की सभी परीक्षा को स्थगित कर दी गई है एवं यह परीक्षा अब अप्रैल में कराई जा सकेगी। और इसी को लेकर जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने बताया कि क्या सच है परीक्षा स्थगित होगी या नहीं। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जैक बोर्ड मैट्रिक एवं इंटर की बोर्ड परीक्षा करने जा रही है एवं इंटरनेट पर नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मैट्रिक एवं इंटर की जो बोर्ड परीक्षा है उसे स्थगित कर दी जाएगी एवं यह परीक्षा अप्रैल तक में कराई जा सकती है एवं बोर्ड की तरफ से सभी सब्जेक्टिव का 5-5 मॉडल सेट जारी किया जाएगा। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी राजनीतिक में उथल पुथल मचा हुआ है, जिस वजह से परीक्षा को स्थगित की जा रही है। सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को बता दें कि परीक्षा को रद्द नहीं की जाएगी एवं परीक्षा यथावत समय पर कराई जाएगी। यह नोटिस पूरी तरह से फेक है। आपको बताते चले कि जैक चेयरमैन अनिल कुमार महतो ने कहा कि जैक की ओर से बोर्ड परीक्षा स्थगित करने का कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया है और ना ही उसे इसकी कोई जानकारी है। विद्यार्थी इतना जान ले कि बोर्ड परीक्षा न तो स्थगित हुई है और ना होगी। ऐसे में इस मैसेज पर ध्यान न देकर विद्यार्थी पूरे मन से बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे रहे। परीक्षा निर्धारित तिथि व समय पर ही ली जाएगी। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि देवघर में राहुल गांधी के सामने जय श्री राम के नारे, मोदी मोदी भी हुआ, हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी देवघर पहुंचे, उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक भी किया। हालांकि मंदिर परिसर से निकलते वक्त हंगामा हो गया जब कुछ लोगों ने उनके सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। दरअसल मणिपुर से मुंबई की यात्रा पर निकले राहुल गांधी किसवें दिन झारखंड पहुंचे। पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड में दाखिल होने के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यात्रा का स्वागत किया। झारखंड में यात्रा 8 दिन में 13 जिलों से गुजरते आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, गुलाबी रंग की धोती और माथे पर त्रिपुंड लगाए कांग्रेस नेता शिव भक्त में लीन दिखे। उन्होंने रुद्राभिषेक किया। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल के तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि आज राहुल गांधी जी ने झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में रुद्राभिषेक कर देश की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर परिसर से निकलते वक्त कुछ लोगों ने उनके सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। भाजपा नेताओं ने हंगामे का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी जी यात्रा का यह विरोध कांग्रेस की मुस्लिम परस्पर नीतियों का है, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का समर्थन है। गोड्डा लोकसभा के विकास के लिए संथाल परगना की एक एक जनता मोदी है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों की नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि देश के युवा रोजगार चाहते हैं, लेकिन पूरे देश में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बेरोजगारी की बीमारी फैला रखी है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई, ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। और झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट ने दे दी है इजाजत। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली प्रदेश के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की गई है। वहीं रांची की एक विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति भी दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी
गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में हेमंत ने चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार के विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सोरेन ने कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि वह विधानसभा के सदस्य हैं और उन्हें विशेष सत्र में भाग लेने का अधिकार है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता अर्जी दायर कर इस अदालत से एक आदेश का अनुरोध कर रहा है ताकि उन्हें झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने और 5 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे होने वाले विश्वास मत की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जा सके। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी 5 फरवरी को विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से रांची में ईडी के ऑफिस लाया गया। दरअसल ईडी ने अदालत से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी। रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन को आधे घंटे के लिए अपने परिवार और अधिवक्ता से मिलने की छूट दी गई है। हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची के जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को कई घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। झारखंड के कई जिलों में घना कोहरा का असर अभी भी देखने को मिलेगा। 5 और 6 फरवरी को होगी बारिश और ठंड बढ़ेगी। झारखंड के पश्चिमी और उत्तरी भाग स्थित पलामू और आसपास के जिलों में ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम पारा और गिर गया है, जिसके कारण कनकनी बढ़ गई है। गुमला और चतरा में कनकनी सबसे ज्यादा है। राज्य में सबसे ठंडा जिला गुमला का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे की तुलना में पारा 4 डिग्री नीचे गिर गया है। इसके अलावा गढ़वा, गुमला, लोहरदगा और खूंटी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे चल रहा है। राज्य में इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान रात में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके बाद 5 फरवरी से मौसम बदलाव होगा और न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भाग में रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह में कुहासा छाया रहा, लेकिन 9 बजे तक छट गए। और आपको बताते चले कि राज्य में सोमवार से मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। पहले दिन 5 फरवरी को राज्य के उत्तरी पलामू और राजधानी के आसपास के जिले में भी बादल छाएंगे। इसका प्रभाव 6 फरवरी तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड में अब इस शहर में अब 2 पहिया वाहनों के आया सख्त निर्देश। ये शर्तें करे पूरा वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल। दरअसल उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उपायुक्त ने बिना हेलमेट पहने व्यक्ति को पेट्रोल नहीं दिए जाने का निर्देश जारी किया है। उपायुक्त अपने कार्यालय कक्ष में सड़क सुरक्षा व अन्य विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त ने अधिकारी को सभी पेट्रोल पंप के लिए आदेश जारी करने का निर्देश दिया कि जिले के किसी भी पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी पेट्रोल पंप के द्वारा बिना हेलमेट के बाइक चालकों को पेट्रोल दिया जाएगा तो उस पेट्रोल पंप पर कार्यवाही पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके संबंधित गठित समिति द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज का भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। और आपको बताते चले कि लगातार हो रहे सड़क दुर्घटना की संख्या को कम करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने यह बड़ा फैसला लिया है। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस देने से पूर्व लाइसेंस धारियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाए। ड्राइविंग टेस्ट में भी सख्ती बरतने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिले के प्रत्येक नागरिकों की जीवन बहुमूल्य है। ऐसे में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग, हेलमेट चेकिंग आदि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि झारखंड में जो कुछ हुआ इसकी परिकल्पना हम लोग पहले से कर रहे थे। 31 जनवरी को दिन के 1 बजे से जो राजनीति नाटक शुरू हुआ जिसके मुख्य किरदार कई लोग बने और उसे रूपांतरित करने में एक केंद्रीय एजेंसी का सहारा लिया गया। लोगों ने यह भी देखा, लोगों ने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी देखा। लोगों ने यह भी देखा कि यह राज्य 40 घंटे तक अनिर्णय की स्थिति में था, अभिभावकहीन था, कार्यकारी प्रमुख कोई नहीं था। यह सभी बातें संवाददाताओं के साथ बातचीत में झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद राज्य में जो स्थिति बनी हुई उसे सबने देखा। यह केवल और केवल असंवैधानिक साजिश थी। घटनाक्रम के बाद राज्यपाल महोदय का दिल्ली जाना, ये संपूर्ण चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार केंद्र की सत्ता डरी हुई है। भाजपा के लोग भी डरे हुए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता मुझे फोन करके शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था।